सुधारेगा तू मुझे? मैंने क्या कर दिया गलत काम? तुम मुझे सुधारेगा तो? पहले तू अपनी लैंग्वेज का सुधार कर ले, जब मेरे को सुधारना तू, ठीक है? पहले अपने घर में झांक के देख मेरे घर में क्या हो रहा है, जब सामने। कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उससे पहले कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अभी कितने साल की हो? 25 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है। तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? कि तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपनी माँ को मार मार के घर से निकाल देते हैं। ये हमारी एक मैया है। ये मैया घर से निकली थी मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। इनके बेटे ने इन्हें सताया, प्रताड़ित किया, और जब मैया को घर से निकाला तो मैया आत्महत्या करने के लिए चली। रिक्शे वाले से कहा कि रिक्शे वाले भैया, हमें थोड़ा नर्मदा जी के किनारे ले चलो। तो रिक्शा वाला बोला, माता जी क्या करोगी? बोले, मर जाऊंगी, पुल पे ले चलना, ऊपर से कूद जाऊंगी। तो रिक्शे वाले ने कहा कि आप क्यों मरना चाहती हो? बोले, बेटा परेशान करता है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि मरो मत, आप वृंदावन गौरी गोपाल चले जाओ। और ये तब से आज 4 साल हो गए मैया को यहाँ। देखिए कितनी वृद्धावस्था है, लेकिन इनके अपनी संतान को कोई फिक्र नहीं है। मैया कैसी हो मैया? अच्छे तो हम भी अच्छी हैं। तो आपके घर में कौन है? एक लड़का है, एक बहू है और 2 नाती। ये बात सही है कि आप आत्महत्या करने के लिए चली थी? बेटा बिल्कुल। क्या हुआ था? ऐसे हो के राज के लड़ाई भाई। लड़ाई किससे? बहू की हमारी बहू कहने लगी हम मर जाबी, आगी लगा कर जब लड़की बड़ी भिनष्टा हुई है। हमने कही बेटा मन है, सबेरे हम तुम्हें मोहन दिखे। बहू ने कह दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, आग लगा के मर जाऊंगी। बहू ने कह दिया। तो थाने में पे है तो और बहू ने कहा कि हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। फिर हम आते तो एक डब्बा लाई है, एक धोती और एक ब्लाउज से बहुत सारे पहनते रही टोहानी हो अब तक रही। और सही ऑटो बाहर खड़े होते हमने कही बेटा हमें बैठा लो, कहाँ जा? हम आता हम बैठ कर जा। तो हमें कच्चू न के हम दम मारे जा रहे हैं। कहला के माता राम उठ लो, हमने ले लिया। अभी हम कहे बेटा तुम ले जाओ, तो हम गाड़ी में मारे अभी काट कर हम घर ले जेवी मुड़ी जा और कहीं बैठ जाओ। हमारी बात मानने है तो बैठो गाड़ी में और तुम न जाओ मथुरा वृंदावन। फिर आप आ गई यहाँ। तो यहाँ अब खुश हैं? अरे बेटा अब हम तो जैसे खुश हैं कि अब हमारी ये जान रहे यार। तो कभी बेटे का फोन आया? 5 साल हो गए, बिल्कुल कोई बड़े दिए को पता नहीं। बेटे ने एक बार भी अपनी माँ से बात करना उचित नहीं समझा। जो माँ घर से आत्महत्या के लिए निकली, आज भी वो माँ सुरक्षित गौरी गोपाल में है। ऐसी बेसहारा माँओं की सेवा यहाँ होती। ऐसी 312 वृद्ध माँ यहाँ हैं जिनके अपनों ने घर से निकाल दिया। ऐसी माँओं को यहाँ रहने की, खाने की, दवाई की। मैया यहाँ जब आई थी तो झोला भी नहीं था कि कपड़े हो 4 दिन के। एक डब्बा भर कपड़े भी तुरंत यहीं मिले। अब आप यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? होते मांस खाते के मच्छी खाती को मैया ये कह रही हैं कि ये गौरी गोपाल ना होता तो हम कहाँ जाते, कहाँ रहते। आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? किससे प्यार करते हो? माँ बाप से। माँ बाप से करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी से भी बिल्कुल नहीं करते प्यार? बिल्कुल नहीं। तो बिना प्यार की बच्चा हो गया?
ये तो पत्नी को बस धोखे में रखे हो तुम, यूज कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। अच्छा, पत्नी से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए लेकिन बात नहीं मिलता है। बात नहीं मिलता? कौन सी बात? जिससे जो इसका मेरा बात पसंद नहीं पड़ता है, इसको मेरा बात नहीं पसंद पड़ता है। अब मैं आपकी पत्नी को समझा दूंगा, वो आपकी बात पसंद करेगी, आपको भी पसंद करना होगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ, सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? मेरा? हाँ, मेरा संबंध बुद्धि से। आपका संबंध बुद्धि से है? मन का संबंध बुद्धि से, हाँ, बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है, आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है, परमात्मा का संबंध आपसे। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। जय श्रीमान नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मैंने लिखा है, क्या मैं आपको थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक बस, छोटा सा जल्दी। पैराग्राफ। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुनाओ। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं, कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं, हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था, तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है, तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। स्पाची भाषा सूची का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर स्पाची भाषा राधा राधा बाबा। हाँ बाबा, मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ, मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कबीर का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी, वो हंसने के लिए। मैं अब आपको देखती हूँ हंसने के लिए। जीवन इतना भी परेशान नहीं करता जितना परेशान लोग हैं। इसलिए परेशान है क्योंकि वो उम्मीदें, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा लिए बैठे हैं जी। इसलिए हमें फ्रैंकली जीवन जीना चाहिए, बिंदास जो है, जितना है प्रसन्न और खुश, जितना हम खुश रह सकें वही हमारी संपत्ति है। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। कितने साल के हो? 17 साल। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हो, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। गुरुजी, अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको, बहुत दिन से गूंज रही थी मन में। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन, जो मन है ना, भटका नहीं है, भटकने जा रहा था, तो जब तक आपने बचा लिया गुरुजी। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा है। सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में।
फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया। किसी ने आपको कह दिया कि तू कुत्ता है, तो क्या आपको उससे लड़ना चाहिए? क्या उसके कह देने से आप कुत्ते हो जाएंगे? नहीं। किसी ने कह दिया तू गधा है, तो क्या किसी के कह देने से कोई गधा है? अब कुछ लोग लड़ने लगते, तूने मुझे गधा कहा, तो भाई तुम गधे हो इसलिए तो लड़ रहे हो। यदि तुम सच्चे हो तो इंसान इंसान है, वो गधा कैसे हो सकता है? वो गधा गधा ही रहेगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो की आप अपने ही तो घर से आई हैं। हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। और ठीक ठाक गुरुजी। अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे। हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। इतने बुढ़े आदमी से कहे तुम्हारा ब्याह कर दिया। जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। हाँ। 2-3 बार, तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जब मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है? घुंघराले बाल, क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। सबसे बढ़िया है आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए, रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में, लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए, यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा, तो अभी मत करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने लिखा है, क्या मैं आपको थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक छोटा सा पैराग्राफ। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुना। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है, तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। स्पासीबा का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर मैं आपको आगे सुना रही हूँ, पर इसका मतलब बताओ क्या जो हमने बोला। आपने नेहा कक्कड़ का नाम सुना है? भजन गाती हैं थी, और उनका आजकल एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, लॉलीपॉप। एक और गाना इनका भी थोड़े दिन पहले आया था जिसमें कुक्का 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 कोला और मेरे पीछे लड़के 15-16, ये इस तरह के गाने। अब देखो खुद खुलेआम कह रहे हैं कि एक नहीं 16 चाहिए। इसलिए तो हमने कहा था, अगर सब जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा? तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो क्या आप महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? अच्छा, और आप जो गाना सुनवा रहे हैं वो सम्मान है नारियों का? 16 लोग सुन रहे हैं तो सुनवा रहे।
तो फिर हम भी सुना रहे हैं, तो सुनो। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया, चलते हुए देखा, मतलब कोई और चला रहा हुआ उसे। नहीं, कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा, एक्स वाला सीन। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए, तो टॉमी रख लो, शेरू शेरू। मेरे एक मामा थे, वो 12 साल पहले ट्रेन से गुजरात से बिहार जा रहे थे। वो पता नहीं कहाँ गुमशुदा हो गए, वो जिंदा है कि नहीं, आप कुछ बता सकते हैं? पता नहीं, होंगे कहीं, शायद वो संत हो गए हों, शायद वो भगवत चिंतन में लग गए हों, होंगे ही, भगवान की कृपा होगी तो होंगे। कहाँ है वो तो भगवान जाने, लेकिन आप लोग बूढ़े थे, वो कैसे थे? अभी ज्यादा उम्र नहीं हो गई। उनके बच्चे हैं? नहीं, तब शादी नहीं हुई थी, तब वो थे 20 साल के। अच्छा, तो हो सकता कोई संत मिल गया हो और वो भी साधु संत हो गए हों, ऐसा भी हो सकता। राधे राधे। हम ये पूछना चाहते कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको, हम ये किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? राधे राधे। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवे। पति से भी ज्यादा? अरे कहना क्या चाहते हो? पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी, तो वहाँ पे भी मेरा है। क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरा है। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। वहीं से तो इनका शुरू होता है, भागना बात करके, वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है, परेशानियां होती हैं बहुत। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक उतार चढ़ाव है तब तक ही जीवन है, सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए। प्रभु के शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। जब तक हो हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी, मेरे ना मतलब कि ऐसा होता है कि फैमिली बोलती है कि खाओ, इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वालों से बोला करो कि प्रोटीन तो दूध में भी है, सोयाबीन में भी है, दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए, और भी चीजों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो, आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, वो गुरुजी खुशी खुशी, क्या आप खुशी, सुनो, क्या आप स्वयं खुशी खुशी किसी का भोजन बनना चाहोगी? नहीं। फिर वो मछली है, मुर्गा है, बेचारे उनका अपराध इतना ही तो है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मार रहे हो? जब आपके पास खाने को 56 भोग है तो क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो बेटा? गुरुजी,
वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे खाया वीकनेस करो। हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे उन घर वालों से ज्यादा काम करते हैं, हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमें हत्या करनी ही है, तो दुर्योधन ने सोच ही लिया था कि द्रौपदी के कपड़े उतारने ही है, तो जो सोच ही लिया कि गलत करना है उसे कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी ऐसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो गॉड से, काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें, अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है ना करें? कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस, हाँ। अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे, तो प्रसाद के नाम पे। कौन सी देवी मांस चाहती है ये बताइए? ये मनमाना है बेटा। ओके गुरुजी। जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी, क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है, कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं। फिर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते, जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो दिन। आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। मेरी नहीं है कुछ। गुरुजी हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपको रख लिया गुरुजी, वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद कर रहे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं, अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ भैया, वो केम छो? मजामा તમે? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा, इससे आगे नहीं आता। कबाड़ी हो? तो आप जो कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो समय चुनता हूँ गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ हाँ, जो भी हो जाए। देख लो, इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा, फिर काहे? हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा कौन? चीज मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं नहीं, गुस्सा बहुत आ जाता है गुरुजी। आपको? जी गुरुजी। पत्नी पे? जी, हाँ, जी आप अपनी गुरुजी। पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा
झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है गुरुजी। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है, कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? तो एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। गुरुजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पति पढ़ने नहीं देते हैं, नहीं पढ़ने जाने देते हैं। तो आप कौन सी क्लास में हो? हम BA फाइनल कर रहे हैं। आप क्या पढ़ना है? कंपटीशन करते हैं। चलो बात कराओ। पति आप ही हो? जी। राधे राधे। राधे राधे। भैया अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? पढ़ लिया काम भर, तो आप सोचते हैं कि नहीं पढ़े? क्यों? सब दिन पढ़ते रहेगा, बाल बच्चा पढ़ने वाला हो गया ना। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वही 40। समझे, मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना कैसे बना है? कौन सा बता? मुन्नी नाम राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरे ला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर तोरे गुरु महाराज यहाँ। गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? बात कराओ तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरुजी। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज हाँ। ओई गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छ। कूट का? कूट मतलब का कूट बा? हां से धान बोला। धान का कूट बानी? कूट बानी का अर्थ का बा? गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छी। बैगन नहीं सुने? बोला राधे राधे। अच्छा। राधे राधे। सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। कबाड़ी हो? हाँ। तो आप जो कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो समय चुनता हूँ गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। ₹1,00,000 रुपया महीना? हाँ हाँ जो भी हो जाए। देख लो इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा, फिर काहे? मेरा दोनों का जोड़ी सूर्यवंशी फिल्म वाला है गुरुदेव। हमने बहुत जैसे आपने सेटल किए हैं बचपन से लेके आज तक, पूरा मजदूरी का काम करके मैट्रिक पास मेरे को मिला था ये गुरुदेव। इंटर BA MA करके PhD करा दी? PhD भी करा दिए गुरुदेव। अभी टीचर है, वाह। जॉब भी लग गया है गुरुदेव। सुंदर। हर चीज मेरे मेहनत से हुआ है गुरुदेव। और हम सेवा बचपन से ही करते रहे, चाहे घास का ही दान करें या किसी को भूसा दे दे या खाना दे दे, जो भी था हमने सब दिन इस सब चीज में जुड़े रहे गुरुदेव। और मैंने सोचे थे कि जब मेरा वाइफ का जॉब हो जाएगा भागलपुर जिला लेवल पे आपका भागवत करवाएंगे। जरूर जरूर। और ये इंग्लिश में इंग्लिश और रशियन फॉलो में। कर दो, किससे अच्छे तो आपको रसियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं, कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रसियन बोली जाती है? नहीं। कैसे हो? रसियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे zdravstvuyche मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो zdravstvuyche। और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते spasiba। spasiba spasiba मतलब थैंक यू। गुरुजी spasiba। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा।